हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। हाउ आर यू? आई होप सब अच्छे होंगे। ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और अबंडेंस लेकर आए। आज मैं आपके सामने एक नई स्टोरी जिसका टाइटल है वही सीट वही उड़ान लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था। नीले आकाश में बादल ऐसे तैर रहे थे जैसे किसी ने रुई बिखेर दी हो। दिल्ली से मुंबई जाने वाली उस फ्लाइट में आरव खिड़की वाली सीट पर बैठा था। ये उसकी ज़िंदगी की एक आम सी यात्रा लग रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यही सफ़र उसकी कहानी का सबसे खास मोड़ बनने वाला है। कुछ देर बाद एक लड़की आकर बगल वाली सीट पर बैठी। हल्के नीले रंग का दुपट्टा, सादा सा सूट और आंखों में अजीब सी शांति। उसका नाम प्रियंका था। सीट बेल्ट बांधते समय उसका दुपट्टा आरव की तरफ गिर गया। दोनों ने एक साथ सॉरी कहा और मुस्कुरा दिए। वो पहली मुस्कान थी जो बिना कहे बहुत कुछ कह रही थी। टेक ऑफ के बाद थोड़ी खामोशी रही, फिर अचानक से हल्का सा झटका लगा और प्रियंका घबरा गई। आरव ने बिना सोचे कहा, घबराइए मत, सब ठीक है। उसकी आवाज़ में अजीब सा भरोसा था। प्रियंका ने सर हिलाया और कहा, हाँ, बस आदत नहीं है। यहीं से बातों का सिलसिला शुरू हुआ। कहाँ से हैं, क्या पढ़ते हैं, ज़िंदगी में क्या पसंद है। बातें साधारण थीं, मगर एहसास बिल्कुल असाधारण। आरव एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था और प्रियंका मनोविज्ञान पढ़ रही थी। दोनों की सोच अलग थी, मगर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ती हुई थी। फ्लाइट का समय कैसे निकल गया दोनों को पता ही नहीं चला। उतरते वक्त ऐसा लगा जैसे अधूरी किताब को बीच में ही बंद कर दिया गया हो। एयरपोर्ट पर अलग होने से पहले कुछ पल की चुप्पी छा गई। फिर आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या हम कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? प्रियंका मुस्कुराई, हाँ, क्यों नहीं। नंबर एक्सचेंज हुए, लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि यह मुलाकात कुछ खास थी। फिर भी दिलों में कुछ रुक सा गया था। शुरुआत में कभी कभार मैसेज होते थे, फिर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। बातें बढ़ने लगीं। कभी कॉलेज की, कभी घर की, तो कभी ज़िंदगी के डर और सपनों की। धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगा कि वो अपने दिन की कल्पना बिना एक दूसरे के नहीं कर सकते हैं। आरव के लिए प्रियंका वो इंसान बन गई थी जिसे वो बिना डरे अपने मन की हर बात कह सकता था, और प्रियंका के लिए आरव वो सुकून था जो शब्दों में नहीं बांधता था। लेकिन अजीब बात ये थी कि दोनों में से किसी ने भी अपनी दिल की बात खुलकर नहीं की थी। शायद डर था कि कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए, या शायद ये सोच कि अभी समय नहीं है। वक्त बीतता गया, पढ़ाई का दबाव बढ़ा, ज़िंदगी व्यस्त होती गई, मैसेज कम होने लगे, कॉल सब कभी कभार होते थे। फिर एक दिन बात ही बंद हो गई। आरव ने कई बार चाहा कि प्रियंका को मैसेज करे, लेकिन हर बार उंगलियां रुक जाती। अगर अब उसे फ़र्क ही ना पड़ता हो तो? वहीं प्रियंका भी कई रातों तक अपनी चैट खोल खोल कर पढ़ती रहती थी, मगर भेजने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो एक दूसरे को भूलने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ यादें कभी भुलाई नहीं जाती। कई साल बाद आरव उसी एयरलाइन की फ़्लाइट में बैठा। इस बार मंजिल वही थी, लेकिन ज़िंदगी काफ़ी बदल चुकी थी। उसने अपना सीट नंबर देखा, 12A। वही सीट। उसने यूं ही सर उठाया और वक्त जैसे थम गया। वही आंखें, वही सादगी, वही मुस्कान। प्रियंका, तुम? कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर हल्की सी मुस्कान आपस में एक दूसरे के चेहरे पर छा गई। इस बार सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रियंका ने धीरे से कहा, किस्मत को देखो, वही सीट। आरव मुस्कुराया, शायद इस बार अधूरी कहानी पूरा करने के लिए। फ्लाइट ने उड़ान भरी। इस बार बातें ज़्यादा गहरी थीं। बीते सालों का हिसाब, अधूरे सवाल और वो खामोशी
जो अब बोझ बन चुकी थी। अंत में आरव ने कहा, हम एक दूसरे को कभी भुला नहीं पाए, है ना? प्रियंका की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। और शायद भूलना चाहा भी नहीं। इस बार कोई डर नहीं था, कोई अधूरापन नहीं, सिर्फ सच्चाई। जब फ्लाइट लैंड हुई तो वो दोनों साथ चले। इस बार अलग होने के लिए नहीं, बल्कि साथ रहने के इरादे से। क्योंकि कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, किस्मत से जुड़ते हैं। और कुछ लोग कितने भी दूर चले जाएं, दिल से कभी भी दूर नहीं होते। वही सीट थी, वही उड़ान, लेकिन इस बार हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच।